अभी तक एफआईआर क्यों नहीं जिला प्रशासन ने किया? क्या वो मनीष भंडारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी से ऊपर है? जीएसटी एक्ट के धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और तमाम अंबेडकर बूथ के विचार में विश्वास रखने वाले संगठन आने वाले दिन में आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। बोधगया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोधगया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। 12.83 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार से सटे हुए जो मठ उस पे दावा करती है, उस जमीन को बेचा गया है। उसमें भी मनोज भंते का नाम, व्यक्ति को ऊपर ले जाने में $600 लिया जाता है। महाबोधि महाविहार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चावल लोड हो रहा है। चंपत राय के जैसा यहाँ महाबोधि महाविहार के भी दान को चंपत करने में जो लगा है, लोगों को न्याय नहीं मिला है और डर और साए में जी रहे हैं। लगातार इन्हें धमकियां मिल रही हैं। इसको हम परमिशन देते वही फोटोग्राफी कर सकता है और इनके साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द अपमानित करके इनके कैमरे फेंक देना। देखिए, आज हम सब लोग बड़ा दुख के साथ में फिर से आप लोग के बीच में आना पड़ रहा है। जो महाबोधि महाविहार इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थल, जिसको वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में पूरा दुनिया जानता है, उस महाबोधि महाविहार में जो प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ के आम लोगों को, आम पत्रकार मित्रों को या यहाँ के आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं या देशी पर्यटक हों, उनके साथ जो लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं आ रही हैं, उसमें सबसे जो ताज़ा उदाहरण है कि अपना एक अनुसूचित जाति से आने वाले संतू पासवान जी, जो छायाकार हैं, जो लोग मजदूरी पर फोटोग्राफी करने का काम करते हैं और दूसरे से कैमरा भाड़े पर ले करके बाज़ाब्ता रसीद कटा करके यदि इनके पास में बुकिंग आता है तो ये जाके महाबोधि मंदिर में जो नियम बना हुआ उस नियम के तहत ये फोटोग्राफी करने का काम करते हैं। उस दरमियान जो महाबोधि मंदिर प्रबंधन के द्वारा तथाकथित रूप से नियुक्त किए गए मनीष भंडारी पत्रकार के द्वारा, मनीष भंडारी फोटोग्राफर के द्वारा इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जी पूरे देश और दुनिया में जो मीडिया पे चल रही हैं, जिससे जानकारी मिला, मैं यहाँ पहुँचा भागे भागे, तो लगा कि भाई एक मनीष भंडारी, ये कहाँ से उनको ये ताकत मिल रहा है जो कहते हैं कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार प्रबंधन का जो रसीद है, इस रसीद को हम नहीं मानते हैं, जिसको हम परमिशन देते वही फोटोग्राफी कर सकता है और इनके साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द अपमानित करके इनके कैमरे फेंक देना और ये तमाम चीज़ें करना। एक गरीब मजदूर वर्ग के नौजवान के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया गया है और जिस संबंध में जिला प्रशासन को, खास करके डीएम को, एसएसपी को, तमाम प्रबंधन के लोगों को, मुख्यमंत्री को, सभी जगह सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को, इनके परिवार के लोगों को, इनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, इनको भी इनके लोगों को न्याय नहीं मिला है और डर और साए में जी रहे हैं। लगातार इन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। तो इसीलिए अभी तक एफआईआर क्यों नहीं जिला प्रशासन ने किया? क्या वो मनीष भंडारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी से ऊपर है या जिला पदाधिकारी के इशारे पर ये काम करते हैं? और जो अभी चौंकाने वाला बात आया है कि पिछले 3-4 साल, 5 साल से शायद वो ये फोटोग्राफी का कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं और उसमें एक साधारण जो फोटोग्राफर जो डेली का 500-600 रुपया से ज़्यादा नहीं कमा सकता है, यदि महाबोधि महाविहार प्रबंधनकारिणी से उनका लिस्ट निकाला जाए तो उनको कितना पेमेंट मिला है, जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसके आधार पर उसकी मूल्यांकन की जाए और तो देखा जाए कि आज बोधगया में सिर्फ 5 सितारा उनकी मकाने ही नहीं है, आज कई एक जगह पे बोधगया में प्लॉट है जिसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। ये दस्तावेज आप मैं एक एक करके जारी कर रहा हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको देंगे, ये हार्ड कॉपी है जिसका दस्तावेज मौजूद है, जो उनके नाम से ये सारी जगह परचेज की गई है। तो ये क्या बताता है? श्याम भंडारी जी, उनके पिताजी राहुल भंडारी जी, ये फ्लैट नंबर 80, टाउन नंबर 13, सुप्रीम इनक्लेव, मौर्या विहार, फ्लैट नंबर 1, इस दिल्ली, ये तमाम जगह पे इनके नाम पर किस तरीके से
ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही है। ये देखने की चीज़ है, ये देखने की चीज़ है कि भाई इन्हीं के नाम पर भंडारी परिवार के नाम पर MIG 53 चाणक्यपुरी कटारी हिल रोड, ये तमाम एड्रेस पर इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। तो जिला प्रशासन से और ख़ास करके सूबे के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि स्पष्ट रूप से एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए और महाबोधि महाविहार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे एक फ़ोटो खींचने वाला हो, चाहे वहाँ पर मेंबर्स के रूप में जो चंपत राय के जैसा यहाँ महाबोधि महाविहार के भी दान को चंपत करने में जो लगा है, जो बरसों से लगता है कि पूरा जीवन काल तक वो मेंबर रहेंगे, अरविंद सिंह जी, हमने बार बार कहा कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए और उनके बारे में तो हमने बजाबता DM को इंक्वायरी दिया कि भाई उनके काले रंग के स्कॉर्पियो जो नंबर है उसमें महाबोधि महाविहार में जो खीर दान के लिए जो चावल आते हैं वो चावल लोड होकर के जाते हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके पहले जो DM थे उन्होंने, ये देखिए, ये महाबोधि महाविहार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चावल लोड हो रहा है, गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं जूम करके। और कौन आदेश देता है ये महाबोधि मंदिर का जो गरीबों के लिए खाने के लिए चावल आता है उसको अपने निजी वाहन में ले जाने का कौन आदेश देता है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह के मिली भगत से जो प्रतिबंधित गृह है महाबोधि मंदिर में, वो ऊपर के फ्लोर पर लोग ले जाते हैं और एक एक व्यक्ति को ऊपर ले जाने में $600 रुपया लिया जाता है। वहाँ एक भंते हैं, पूमा भंते की कौन भंते नाम है उनका, वो सारा उनके माध्यम से पैसे की कलेक्शन होती है। ये देख सकते हैं ये क्या चल रहा है। तो महाबोधि महाविहार का चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, जिस तरीके से राम मंदिर में लूट डकैती हुई है उसी तरीके से यहाँ पर बरसों से मनोज भंते, दीनानंद भंते, अरविंद सिंह, इन तमाम लोग की टिकरी, मनीष भंडारी, इन तमाम लोग की टिकरी से महाबोधि महाविहार को बदनाम किया जा रहा है, लूटा जा रहा है और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के साथ में, उनके भावना के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और धृतराष्ट्र बन के जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी, गया का DM देख रहे हैं, जबकि वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। उनको यदि उनके अंदर तनिक भी ईमानदारी बचा है तो इसकी जांच कराएं। आप लोग को लगातार सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से मिलता रहता है कि दान पात्र जब गिनती होता है तो यहाँ भी चोरी हो जाती है। कई एक लोग पर कार्रवाई भी हुई है, CCTV कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। जो मंदिर का गुंबद है महाबोधि महाविहार का, उस महाबोधि महाविहार के गुंबद को सोने का पेंट चढ़ाने के लिए लाखों लाख डॉलर लोगों से ठगने का काम किया जाता है। तो भाई सरकार तय करे कि उसको सरकार उसका पेंट कराएगी। खीर दान के नाम पर रोजाना सैकड़ों लोग से आर्थिक दोहन किया जाता है। तो ये गोरख धंधा चल रहा है। तो हम आज स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आज जो जिन बातों की हमने खुलासा किया है, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा जो CWJC 13,419/2023 जो प्रियपाल पांडे, अभिलेख अखिलेश कुमार, बोध गया कांड संख्या 335/24 जो CO के द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें 12.83 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार से सटे हुए जो मठ उस पे दावा करती है, उस जमीन को बेचा गया है। उसमें भी मनोज भंते का नाम है, जिसको CWC में गया के रजिस्ट्रार के माध्यम से बंगाल के रजिस्ट्रार को पत्र भेजा गया और साफ साफ उन्होंने डिनाई किया
कि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ है, फर्जी है, तो ये तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, क्या उन पे जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी? यदि नहीं कार्रवाई करेगी तो हम लोग इस मामले को इसी तरीके से ठंडे नहीं रहने देंगे। हम लोग आने वाले दिन में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, महाबोधि महाविहार के भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और एक अनुसूचित जाति के नौजवान के साथ में मंदिर के अंदर दुर्व्यवहार वहाँ के जो पेड फोटोग्राफर मनीष भंडारी के द्वारा किया गया है, उस पर यदि SC/ST एक्ट के धाराओं में FIR दर्ज नहीं होता है तो अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और तमाम अंबेडकर बूथ के विचार में विश्वास रखने वाले संगठन आने वाले दिन में आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे, धरना पे बैठेंगे और सारे दस्तावेज के साथ यदि ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और जुडिशियरी के देख रेख में महाबोधि महाविहार में जो वर्षों से चल रहे लूट है उसकी जांच कराएंगे। और कितने दिन तक बिहार सरकार अरविंद सिंह को, मनोज भंते को, दीनानाथ भंते को वहां पर केयर टेकर और मेंबर के रूप में रखेगी? ये बताना चाहिए कि लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। क्या मजबूरी है सरकार की? क्या जिस तरीके से राम मंदिर के चढ़ावा ऊपर तक जाता था, उसी तरीके से क्या महाबोधि मंदिर का चढ़ावा ऊपर तक जाता है क्या? ये सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और सम्राट चौधरी जी को खुला चुनौती है कि आप जांच करवाइए, और यदि जांच में ये लोग दोषी नहीं होंगे तो हमारे लिए जो सजा आप मुकर्रर करेंगे वो सजा हम कबूल करेंगे। अच्छा, ये महाबोधि मंदिर में जब पैसे दे करके, रिसीट कटा करके कैमरा ले जाया जाता है तो फिर पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? इस पर भी थोड़ा सा आप बताइए। जबकि संटू जी के कथनानुसार उन्होंने धमकी दिया है कि जब हम पत्रकार को रोक देते हैं तो तुम लोग क्या हो। इस पर आप देखिए, एक साहब संटू जी यहाँ पर बैठे हैं, इनका आप लोगों ने लगातार मीडिया पे बयान सुना है, इन्होंने अपनी सफाई दी है, अपनी बात कही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक गैंग काम कर रहा महाबोधि महाविहार में, और ख़ास करके फ़ोटो खींचने के नाम पर एक बड़ा गैंग काम कर रहा है कि एक व्यक्ति को ही सिर्फ अंदर जाने का परमिशन दिया गया है और उसके वजह से एक पत्रकार को सिर्फ अंदर जाने का परमिशन दिया गया है, और उसके बाद यदि कोई VVIP मूवमेंट होता है, मुख्यमंत्री का दौरा होता है, राष्ट्रपति का दौरा होता है, किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या बड़ी कोई टीम आती है, तो मनीष भंडारी फ़ोटो खींचते हैं। और आप बाहर उनके मनीष भंडारी का मोबाइल चेक कर लीजिए, वो देश विदेश की एजेंसियों को लाखों लाख डॉलर में फ़ोटो बेचा जाता है, क्योंकि दूसरे को तो मोबाइल लेके जाने का इजाज़त नहीं है। दूसरे लोग रसीद कटा के भी जाना चाहते हैं, इतना कोकस बना के रखे कि आप उनको जाने नहीं देंगे, तो वो फ़ोटो की बिक्री नीलामी होती है। तो इस पर सरकार जांच बताए, और IT सेल जो बिहार सरकार का है, और ख़ास करके सम्राट चौधरी जी, आप कहते कि AI से गमछा वाला को आप पहचान लेंगे, तो AI से ये फ़ोटो बेचने वाला, महाबोधि मंदिर का चंदा चुराने वाला, चावल चुराने वाला, और महाबोधि मंदिर में काम करने वाला एक भंते जो पूजा कराने का काम करता है, अपने यहाँ सफाई कर्मियों को भी 2-2 लाख का iPhone कहाँ से देता है, अपने यहाँ शौचालय साफ करने वाला को भी iPhone देता है, अपने गाड़ी चलाने वाला को भी iPhone देता है, और जो 60-60 लाख की घड़ी कहाँ से पहनता है, इसकी जांच अगर सम्राट चौधरी जी आपका AI सक्षम है तो जरूर करवाना चाहिए आपको। अभी तो जो क्षेत्रीय फोटोग्राफर के साथ हुआ तो ये मामला सामने आ गया, विदेशियों के साथ होता है तो ये तो पता भी नहीं चल पाता। एकदम लगातार हमने कहा कि एक फोकस वहाँ पर काम कर रहा है, और हम बता दें आपको कि जो बरसों से जो वहाँ सदस्य के रूप में बैठे हैं, आज जो जितने पुराने लोग जो काम कर रहे थे उनको हटा करके अपने लोगों को सिक्योरिटी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बहाल किया गया है, और एक एक बात की रिपोर्टिंग उन तक की जाती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैमरामैन वाला अंदर घुसा है, इसकी रिपोर्टिंग की जाती है, और उसके साथ चुन चुन कर दुर्व्यवहार किया जाता है। हम संटू पासवान जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम आवाज़ उठाई, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक हम आपके साथ रहेंगे। आपको उन लोगों के गिदर भपकी के धमकी से डरना नहीं है। इस सारे लोगों का
पर्दाफाश किया जाएगा। यदि जिला प्रशासन भी इसमें दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी हम लोग मुख्यमंत्री के समझ जाएंगे और 10 तारीख को पटना में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र भी जारी करेंगे। ठीक।